हाय भक्त मोए क्षमा करियो, आने में मोए देर रही है। हे भक्त मुझे क्षमा कर देना, आने में थोड़ी देर हो गई है, विलम्ब हो गया है। अपने पीताम्बर से और उसके कणों को निकाल रहे हैं। क्यों? जब उसने निकला था कहीं कहीं दांत के निशान हो गए थे, खींच करके बाहर रखा तो उन घायों में रेत के कण जो लग गए थे उनको भगवान ने साफ किया। भगवान ने ग्रह का और गज दोनों का उद्धार किया। भगवान तो बड़े दयालु हैं। आप करें सुख होते हैं, पाँव पकड़े दुख जाए, और पाँव पकड़े हरि मिले सो पाँव पकड़ो दिन रात। पाँव पकड़े सुख होते है, पैर पकड़ने से सुख होता है, पैर पकड़ने से दुख जाता है, और पैर पकड़ने से ही भगवान मिल जाते हैं। इसलिए दिन रात पैर पकड़ो किसके? कि भगवान के भक्तों के भक्त मिल जाए, उनके भी पैर पकड़ लो। ये सिद्धांत है। ग्रह ने गज का पैर पकड़ा, बुलाया था गज ने, लेकिन पहले उद्धार ग्रह का किया। क्यों? इसने मेरे भक्त का पैर पकड़ा है। ये भगवान का नियम है। जैसे आप बिजली के तार को पकड़ लो, आपको कोई पकड़े तो पहले करंट जिसने आपको पकड़ा उसको लगेगा। यही सिद्धांत भगवान के यहाँ है। भगवान देखते हैं मेरे भक्तों के जो भक्त है ना, उन पर कृपा पहले करते हैं। इसलिए कहा गया कि संतों के चरण पकड़ लो, भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लो, उद्धार अवश्य हो जाएगा। ऐसे भगवान ने उद्धार कराया। और सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन की बात, यदा दुर्वासा शापात् सेन्द्रालोक स्त्रियो नृपा निश्चक्राम स्मृत्र निसुर्जा दया किया। एक समय की बात, और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। क्यों? दुर्वासा ऋषि चले आ रहे थे, सामने से महाराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहे थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद स्वरूप में माला दी, इंद्र के गले में माला पहना दी। इंद्र ने उस माला को लिया और अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड में लेकर के और नीचे गिराना हुआ, और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि देखें जो माला हमने इंद्र को पहनाई है, उस माला में इंद्र कितना सुंदर लग रहा है। उनका मुड़कर देखना हुआ और ऐरावत का उस माला पर पैर रखना हुआ। और जैसे ही देखा कि मैंने जो आशीर्वाद स्वरूप में जो माला दी थी उस पर तो इसने पैर रख दिया, इसने सम्मान नहीं किया, तो श्राप दे दिया। हे इंद्र, तुमको इतना अभिमान है, तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी से हीन हो जाओ। और जैसे ही दैत्यों को पता चला कि इंद्र को श्राप लगा है, तो अपनी सेना को लेकर के राजा बलि और देवलोक पर चढ़ाई कर दी। श्राप लगा होने के कारण इंद्र हार गए और जाकर के छिप गए। इधर बहुत समय तक छिपे रहे। तो क्या करें? कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमारा सिंहासन बच जाए। इंद्र भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण से विनती की, कोई उपाय बताइए। भगवान नारायण ने कहा, देखो इंद्र, एक काम करो, तुम्हारे लिए हम एक उपाय बताते हैं, हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक काम करिए, तुम समुद्र का मंथन करो, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वह अमृत हम तुम लोगों को पान करा देंगे, तो तुम अमर हो जाओगे। फिर दैत्यों से तुमको कोई भय नहीं है। इंद्र ने कहा, समुद्र इतना बड़ा है, उसको मथने के लिए शक्ति चाहिए। हम शक्ति क्षीण हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम कैसे मथेंगे समुद्र को? तो भगवान ने कहा, मित्रता कर लो। किससे? कि मित्रता कर लो आप दैत्यों से। वो कैसे मित्रता करेंगे? भगवान ने उनको एक उदाहरण बताया। अर्योपी संधेया
सती कार्यार्थ गौरवई अहि मूषक वद देवा यत पद विंगति। जैसे चूहा और सर्प की मित्रता होती है वैसे मित्रता कर लो। भगवान ने कहा, ये दृष्टांत श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं दिया है। भगवान कहते हैं एक पिटारी में सर्प बंद था, चूहा उधर से निकल रहा था। चूहा को देख करके सर्प ने कहा, भैया इधर आओ। चूहा ने कहा, क्या हुआ? अरे तुम इधर आओ। बोले क्यों? मेरी पिटारी को काट दो। चूहा ने कहा, हम पिटारी को काटेंगे तुम मुझे खा जाओगे। सर्प ने कहा, तुमको पता नहीं है? बोले क्या? एक विशेष मीटिंग हो गई है। बोले कैसी? हम लोगों ने एक मीटिंग की है और एक प्रस्ताव रखा गया कि चूहा भी बिल में रहता है और हम भी बिल में रहते हैं, इसलिए आज के बाद हम में से कोई भी सर्प किसी चूहे को नहीं खाएंगे। खाने के लिए बहुत से जीव हैं, उन जीवों को खाएंगे लेकिन चूहा को नहीं खाएंगे, क्योंकि हम दोनों लोग एक ही जगह रहते हैं, इसलिए एक निवास के दोनों भाई हैं। चूहा मीठी मीठी बातों में आ गया और पिटारी को काटना चालू किया। सर्प ने देखा कि पिटारी इतनी कट चुकी है कि अब इससे मैं बाहर निकल जाऊंगा। देखा पिटारी इतनी कट चुकी है तो तुरंत चूहा को पकड़ लिया। चूहा ने कहा, अभी तो आपने कहा था मित्रता हो गई है। बोले वो तो सब झूठी थी। इसी प्रकार से तुम मित्रता दैत्यों के साथ में करो, समुद्र मंथन होगा, अमृत निकलेगा, छल के द्वारा वो अमृत हम तुम लोगों को पिला देंगे और दैत्य रह जाएंगे। इंद्र आदि देवता सभी मित्रता के लिए राजा बलि के महल की तरफ गए। दैत्यों ने जाकर समाचार सुनाया। राजा बलि ने कहा, कैसे आ रहे हैं? अस्त्रों के सहित की बिना अस्त्रों के? कहा, महाराज बिना अस्त्रों के आ रहे हैं। अगर अस्त्रों के सहित आए तब भी कोई भय नहीं है, और बिना अस्त्रों के आ रहे हैं तो आने दीजिए। जाकर के पहुंचे। इंद्र ने कहा, हम दोनों भाई भाई हैं, केवल माँ अलग है, दिति और अदिति। तुम्हारी माँ अदिति, मेरी माँ अदिति, लेकिन पिता तो एक ही है, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं। अगर हम दोनों लोग मिल जाएं तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति हम हो जाएंगे। दोनों पराक्रमी हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम हमसे मित्रता कर लो। जब दोनों मित्र बन जाएंगे तो संसार में फिर हमसे कोई जीत नहीं पाएगा। मित्रता का प्रस्ताव रखा। बोले करना क्या है? देवताओं ने कहा कि हम लोग मरते रहते हैं, इसलिए हमने सुना है कि समुद्र का मंथन करें, उसमें से जो अमृत निकलेगा हम सब लोग पान कर लेंगे, सब अमर हो जाएंगे, कोई बुढ़ा नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। और सब यही चाहते हैं कि हम मरे नहीं, बुढ़े ना हो। ऐसी कोई अगर दवा मिले बाजार में तो सब लोग उसी को पान कर लें। ये प्रस्ताव मान कर लिया। बलि ने सोचा, वैसे तो देवता खुद ही कह रहे हैं कि हम अमृत निकलेगा बराबर भागों में बांट देंगे। अगर बेईमानी भी करेंगे तो इतने शक्तिशाली नहीं है कि हमसे छीन लें। इनके प्रस्ताव को माना और संसार के सारे पदार्थों को समुद्र में डाल दिया और समुद्र का मंथन करेंगे। जब मंथन करेंगे तो उसके लिए एक रई भी चाहिए और एक रस्सी भी चाहिए। और रई किसको बना? जब समुद्र का मंथन होना तो रई भी बड़ी चाहिए। तो मंदराचल पहाड़ के पास में गई, उससे कहा तो उसने कहा, मैं क्यों जाऊं? तो फल लोभे ना, फल का लोभ दे दिया, थोड़ा सा अमृत तुमको भी दे देंगे। अमृत के लालच में तैयार हो गया। देवता दैत्यों ने, भगवान ने कहा उठाओ, और सबने मंदराचल पहाड़ को उठा लिया। उठाने के बाद में देवताओं ने सोचा, हम शक्ति क्यों लगाएं, अमृत तो बराबर मिलेगा। और दैत्यों ने सोचा, हम शक्ति क्यों लगाएं, अमृत तो बराबर मिलेगा। एक साथ थे, एक मन से नहीं थे, और जब तक एक मन से नहीं हो तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। पहाड़ उठा लिया, दोनों ने शक्ति नहीं लगाई तो पहाड़ नीचे गिरा और दोनों दब करके पिस गए। भगवान ने कहा, हो गया मंथन। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और शुरुआत में ही हाल है। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और कृपा दृष्टि बरसाई और भगवान की कृपा दृष्टि से सब सचेत हो गए। भगवान ने कहा, ठीक है तुम लोग तो समुद्र के पास पहुंचो, इसको मैं लेके आता हूँ।
भगवान अपने बाएं हाथ पर मंदराचल पहाड़ को लेकर के गरुड़ पर बैठकर और समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए। और जैसे ही मंदराचल पहाड़ को रखा समुद्र में तो वो नीचे की ओर जाने लगा। भगवान ने कहा अभी गणेश पूजन नहीं हुआ है, इसलिए गणेश पूजन कर लेते हैं, उसके बाद में कोई विघ्न नहीं आएगा। कहा सभी लोगों से नेत्र बंद करो। सभी लोगों ने नेत्रों को बंद किया और भगवान ने सबके देखते देखते ही किसी को पता ही नहीं चला कश्यप रूप धारण कर लिया। बोलिए कश्यप भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान इतना बड़ा विराट स्वरूप रखा कि मंदराचल पहाड़ भगवान की पीठ पर ऐसे रखा है जैसे बड़ा भारी पहलवान हो और उसके पीठ पे छोटा बच्चा हाथ रख दे। अब मंथन होना तो रस्सी भी चाहिए, तो बांसुरी नाग को कहा कि तुम रस्सी का कार्य करो। ते नागराज मां मंत्रम फल होगे न वासुकिम परवीर्य गुरु तस्मिन् नेत्रम मिंदे मुदान्विता। फल के लालच में बांस की नाग से, तो बांस की नाग भी फल के लालच में पहुंच गया। भगवान ने कहा कि चलो मंथन प्रारंभ किया जाए। भगवान चाहते थे कि देवता पूछ की तरफ लग जाएं, लेकिन भगवान जानते हैं कि दैत्य हमेशा विरोध करते हैं। तो भगवान ने इशारा कर दिया देवताओं से मुंह की तरफ पहुंच जाओ, तो सभी देवता मुंह की तरफ पहुंच गए। समझ में आ रहा है? हाँ, अब तो ऐसी चलेगी मैं कैसा ही, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है, तो कहते जा रहे हैं बस। अगर तुम लोगों को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। एक बात समझ में नहीं आई, कल शाम को यहाँ गांव के लोग कह रहे थे महाराज ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। हमने कहा कैसा ट्रेनिंग सेंटर? कि सीखनी हो तो जहाँ आकर के कथा कहे तो सीख जाता है। हमने बात तो सही है, ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन इस ट्रेनिंग सेंटर पे टीचर लोग ही नहीं सीख पाए।